बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। एक ऐसी ख़ास चीज़ है जो कि हर चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमें चाहे वेबसाइट पे काम करना हो, एप्लीकेशंस के लिए, हर चीज़ को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो क्या चीज़ है? जीमेल आईडी। कई दफ़ा हम जीमेल आईडी बनाते हुए कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं या हमें कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती और उसकी वजह से वो किसी एप्लीकेशन पे ओपन नहीं हो पाती, यूट्यूब में ओपन नहीं होती। अगर हमें चैनल बनाना होता है तो वो चैनल में नहीं सही से चल रही होती। तो ये बहुत इश्यूज़ होते हैं। तो आज आपको मैं बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आपने जीमेल आईडी बनानी है ईजिली, उसकी सेटिंग्स किस तरीके से करनी है, सारी चीज़ें बताऊंगी। किस तरीके से आप पासवर्ड भी अगर आपको चेंज करना है, आपने अगर आपके पास जीमेल आईडी गुम हो जाए तो उसके आप किस तरीके से कर सकते हैं, उसको किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं, आप पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। तो तफसील से समझिएगा ताकि आपको समझ में आ सके और आप कभी भी ये मिस्टेक्स ना करें। और अगर आपने कभी इन फ्यूचर चैनल बनाना हो या कोई सा भी आपने काम करना हो या जीमेल आईडी बनानी हो तो आप बासानी बना सकें। तो चलें शुरू करते हैं मेथड को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन पे क्लिक करना ना भूलिएगा और वीडियो को तमाम लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी आसानी के साथ काम कर सकते हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो चलें हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। स्क्रीन पे आने के बाद मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपने अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपनी जीमेल आईडी बना सकते हैं। देखें, जीमेल आईडी बनाना सब लोगों को आता है, लेकिन कई दफ़ा हम जीमेल आईडी बनाते हुए बहुत सारी चीज़ों की मिस्टेक्स कर देते हैं और फिर लिखा हुआ आ रहा होता है एक्शन वेरीफाइड और इस तरह से चीज़ें आ रही होती हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मैं आपको क्लियरली बताऊँगी किस तरीके से आपने बनाना है। सबसे पहले आपने अपने ऊपर गूगल के ऊपर जाना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई आईडी खुली हुई है तो आपने यहाँ गूगल के ऊपर जाकर इसके ऊपर इस आईडी के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक एरो आ रहा होगा, यहाँ पे आपने ऐड अनदर अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है और ऐड अनदर अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर चेकिंग इन्फो, ठीक है। अब यहाँ पर ही आपसे आपका फिंगरप्रिंट मांगेगा या आप पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने अपना फिंगरप्रिंट लगाना है या पैटर्न लगाना है, उसके बाद यहाँ पर इसकी चेकिंग होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। क्रिएट एन अकाउंट फॉर माय पर्सनल यूज़ के लिए बनाना चाहते हैं या बिज़नेस के लिए। तो अभी फ़िलहाल अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए बना रहे हैं तो ठीक है। हम सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है और अपना जो है ना सरनेम, यानी जो भी आपका नाम है। जैसे अगर मेरा नाम है हैना शेख तो मैंने यहाँ पे हैना और शेख, यहाँ पे फ़र्स्ट नेम में मैंने लिखा हैना और यहाँ पे मैंने लिखा शेख, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ से मेरा डेट, मंथ, ईयर, जो मेरी बर्थ डेट है वो पूछेगा, ठीक है। मेरा जेंडर वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ऐड कर देनी है, जैसे डे 6 मंथ जुलाई और 2002, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपनी बर्थ डेट लिख दी है। यहाँ पे अब फीमेल जो मेरा जेंडर है मैंने वो यहाँ पर ऐड करना है। इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर मैंने अपना यूज़र नेम जो मैं बनाना चाहती हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे मेरा नाम है हैना शेख, ठीक है, तो हैना शेख के आगे मैं जो है ना 067 भी लगा सकती हूँ। मैं चाहूँ तो 78 जो भी मैं लगाना चाहती हूँ वो मैं लगा दूँगी, ठीक है। 87 आगे @gmail.com लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, सही है। अब यहाँ पर जो है ना आपने ये जो है ना ऑलरेडी टेकन है, मैं ये नहीं ले सकती। 556 ये भी, ये यहाँ पे मैंने 556 कर दिया है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो पहले से बने हुए होते हैं, जिन लोगों ने बनाया हुआ होता है, तो वो लिख देता है कि ऑलरेडी टेकन, तो आपने नंबर चेंज कर देने हैं, कोई और उससे बना लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने पासवर्ड जो है ना बनाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको सामने सामने करके दिखा रही हूँ ताकि अगर कोई इशू मेरे भी उसमें बनाने में आता है ना, मैं वो भी कट करके आपको नहीं दिखाऊंगी ताकि आपको भी पता चले कि भाई मेरे मोबाइल में भी इशू आ रहा है। मैं भी आपको सारी चीज़ें समझा रही हूँ ताकि आप भी उन चीज़ों को हल कर सकें, ठीक है। अभी आप मैंने पासवर्ड लिख लेना है अपना, जो भी मैं पासवर्ड बनाना चाहती हूँ, कोई ईजी सा पासवर्ड अगर मैं रखना चाहती हूँ, या आप कोई स्पेशल कैरेक्टर्स। अब स्पेशल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? स्पेशल कैरेक्टर्स ये वाले होते हैं, जैसे ये इस तरह के, ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, सही है। तो आपने पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड बनाने के बाद अब यहाँ पर इसको ये नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे, आपने आई अग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ तक आपका ये कंप्लीट बन चुका है, सही है। यहाँ तक आपका कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ये सिंपली आपका बन गया है। अब यहाँ पे आपका ये बन चुका है। अब यहाँ पे जो साइड में आइकन शो हो रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने मैनेज योर गूगल अकाउंट के ऊपर आ जाना है, ठीक है। मैनेज योर गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी डिटेल्स होगी अकाउंट की, वो सब यहाँ पे आपको शो करेगा।
अब यहाँ पर आपका ये होम है, ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी क्या है, नेम, बर्थ डेट, जेंडर, आपने यहाँ ईमेल, फ़ोन। अब यहाँ पे ऐड अ रिकवरी फ़ोन टू हेल्प कीप योर अकाउंट सेव। अब यहाँ पे आपने कोई रिकवरी फ़ोन नंबर ऐड कर देना है, आप अपना ऐड कर सकते हैं या अपने घर वालों में से किसी का ऐड कर सकते हैं कि अगर आपके पास अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा तो रिकवरी जीमेल बहुत काम आती है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे अदर सेटिंग्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा एंड प्राइवेसी के अंदर गए हम। डेटा एंड प्राइवेसी में जाने के बाद आपने यहाँ पर आपकी सारी एक्टिविटीज़ शो होंगी कि आपने कौन कौन से जगह पर ये लॉगिन किया हुआ होगा, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे शो होंगी। अगर आपने अपना अकाउंट डिलीट करना है तो आप यहाँ से कर भी सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लेनी है, ठीक है। इसके अलावा आपने यहाँ पर आप अपना पासवर्ड यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो। इसके अलावा आपने रिकवरी फ़ोन लाजमी ऐड करना है, रिकवरी फ़ोन नंबर और रिकवरी ईमेल। आपका ये अकाउंट इसीलिए सिक्योर नहीं होता, या बार बार ये एक्शन रिक्वायर्ड इसीलिए लिखा हुआ होता है कि रिकवरी आपने लाजमी ऐड करनी है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम मोबाइल चेंज करते हैं तो हमें पासवर्ड याद नहीं रहता, तो आपने इसीलिए आपने जो है ना यहाँ पे कोई रिकवरी ईमेल, कोई घर में से किसी और की रिकवरी ईमेल ऐड करनी है। इससे क्या होगा कि आप उस रिकवरी ईमेल के ज़रिए अपना पासवर्ड चेंज कर सकते होंगे या अपने मोबाइल को दोबारा खोल सकते होंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी ऑन कर लेनी है। बाकी आपको पास की या सिक्योरिटी की ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। पास की या सिक्योरिटी की आप तब ओपन करें जब आप किसी बिज़नेस अकाउंट के लिए बना रहे हैं। अगर मेरा ये पर्सनल है तो पर्सनल के लिए मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपका बिज़नेस उसके लिए आप बना रहे हैं तो आपने जीमेल इसी तरीके से बनानी है। लेकिन आपने करना ये है कि आपने पास की या सिक्योरिटी की लाजमी ऐड करनी है और 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपने लाजमी ऑन करनी है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपकी अगर एक नंबर से नहीं होती, कभी कभी इशू आ भी जाता है, तो आप दूसरे नंबर से ट्राई करें। कभी कभी ऐसा होता है जब हम बहुत दफ़ा ज़्यादा ट्राई कर लेते हैं तो वो ओपन नहीं, मतलब नहीं हो रही होती, क्योंकि वो सिस्टम थोड़ा सा इशू करना शुरू हो जाता है। तो आपने छोड़ देना है, नेक्स्ट डे ट्राई करना है, किसी और के नंबर से ट्राई करना है, तो वेरिफिकेशन आपकी हो जाएगी। मेरे साथ भी ये इशू आता है लेकिन मेरी भी वेरिफिकेशन हो जाती है, ठीक है। तो मैं कोई दूसरे इंसान तो हो नहीं, हमारे साथ भी ऐसे मसले आते हैं लेकिन हम भी इनको हल करते हैं। तो आपने भी बिना पैनिक हुए इनको हल करना है, ठीक है। और आप इजीली अपने मोबाइल फ़ोन में जीमेल आईडी बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी बातें, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से आपने जीमेल आईडी बनानी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।